आज जो सेमिनार रोहतक पीजीआई में किया जा रहा है लंग कैंसर को लेकर, तो किस तरीके से आप देखते हैं और भारत जैसे देश में इसकी क्या स्थिति है? देखिए, लंग कैंसर जो है वो हमारी कंट्री में बढ़ता जा रहा है। 2018 और 2020 और 22 का जो डाटा अगर आप देखते हैं तो इसमें निश्चित रूप से एक इंक्रीज़ पाया गया है। 2018 के डाटा में ऑलमोस्ट 62 to 63,000 केसेस थे पर लाख पॉपुलेशन में, और जो अब वो बढ़ते जा रहे हैं वो होके 72 पे पहुंच गए हैं। तो इस चीज़ के लिए कि उनके निश्चित कारण जो है उनको कैसे अर्ली डायग्नोज किया जा सकता है और उनका इलाज में क्या क्या नई टेक्निक्स आई हैं जिससे कि उनके सर्वाइवल रेट्स भी बढ़े और पेशेंट की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो भी बढ़े। ये कॉन्फ्रेंस उस चीज़ के ऊपर हर साल भारत के किसी न किसी हिस्से में होती है और इंडियन सोसाइटी ऑफ स्टडी ऑफ लंग कैंसर इसको करती है। और उसमें जो लोग लंग कैंसर के साथ, उसके ट्रीटमेंट के साथ, उसके डायग्नोसिस के साथ और उसके आगे के लिए गवर्नमेंट को गाइडलाइंस देने के लिए जुड़े हुए हैं वो सब इसमें आते हैं। यही सारे लोग हैं जो इंटरनेशनल सोसाइटी के साथ भी जुड़े हुए हैं। ये भारतवर्ष में उसका हिस्सा है। इसके ऊपर फिर ISSLC जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर स्टडी ऑफ लंग कैंसर है वहाँ भी जाके पार्टिसिपेट करते हैं और अपना भारतवर्ष का जो डाटा है, जो पक्ष है, जो ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ है उसको रखते हैं। जिस तरीके से भारत की अगर बात करें तो इसकी रोकथाम के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्योंकि जागरूकता इतनी है नहीं। देखिए, 3 तरह से प्रयास हो रहे हैं। पहला प्रयास तो ये है कि हम एंटी स्मोकिंग को रोकने के लिए हम पूरी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसके लिए आपने देखा होगा लेजिस्लेशन पास हो चुकी है। जो भी आप एडवर्टाइजमेंट्स को बैन किया गया है सिगरेट के या टोबैको, या उनके ऊपर पिक्टोरियल फोटोग्राफ्स दिए गए हैं ताकि लोग विजुअली देख सकें कि ट्यूमर मुंह में कैसा दिखता है, लंग में कैसा दिखता है। तो वो एक तरह का प्रयास है। स्कूल में, कॉलेजेस में जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं तो पैसिव स्मोकिंग ना हो। सिनेमा हॉल्स में वहाँ स्मोकिंग बैन कर दी गई है गवर्नमेंट की तरफ से। इसके अलावा जो एडवर्टाइजमेंट्स करते थे एक्टर लोग, जिनको आप ब्रांड एम्बेसडर्स मानते हैं, उनको भी मना किया गया कि वो इस तरह के जो एडवर्टाइजमेंट्स हैं वो इनको नहीं लेंगे। तो वो सारा कुछ गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से लेजिस्लेशन पास किया। दूसरी चीज़ है, लोगों ने इसमें गवर्नमेंट ने फ़ाइन भी इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। जो भी आपको गवर्नमेंट इदारे में, स्कूल में, यूनिवर्सिटीज़ में सिगरेट पाता हुआ पकड़ा जाए तो उसको अप्रोप्रिएट फ़ाइन किया जाता है, जो कि पनिशमेंट 3,000 रुपये से लेके 6 महीने की जेल तक है। वो डिपेंड करता है कि लेजिस्लेटिव उसको कैसे लेती है। ये रोकथाम के कारण है। जो आपका सिम्टम्स और उसको अर्ली कैसे पकड़ा जाए, उसके लिए विशेषकर कुछ नए टेस्ट हैं जो आपके स्पुटम में किए जा सकते हैं। उन लोगों में जो हाई रिस्क में, उनको पहले पकड़ा जाए। वो टेस्ट भी आजकल आप इम्प्लीमेंट करवाते हो, मेडिकल कॉलेज लेवल तक ये टेस्ट हो जाते हैं ताकि लंग कैंसर का पेशेंट अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए। अब अर्ली स्टेज में ट्रीटमेंट के लिए भी नई नई ऑप्शन आ गई है। पहले जैसे सिर्फ सर्जरी होती थी, अब रेडियो सर्जरी जिसको बोलते हैं, हाई डोज रेडिएशन से भी जो स्टेज 1 अर्ली स्टेज पेशेंट है वो सेम क्योर रेट्स मिल सकते हैं। तो उस पर भी गवर्नमेंट हमारी कंट्री में रेडिएशन की मशीन्स जो है उनको लाने की कोशिश कर रही है और मेक इन इंडिया ब्रांड पे भी अब जोर चल रहा है ताकि हिंदुस्तान में वो मशीन बन सके। कितने इंडिया की बात करें, कितने पेशेंट लगभग ऐसे होंगे जो लंग कैंसर से पीड़ित हैं? अगर आप ओवरऑल इंसिडेंस देखें तो इंडिया का इंसिडेंस है ऑलमोस्ट 6 से 7%, 5.5 से 7%। बट हमारे कंट्री में एक बहुत वेरिएशन है। सबसे ज़्यादा केस जो है वो होते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन में, जो आपका एजवाल का रीजन है या आपका जो नॉर्थ ईस्ट के दूर दराज के एरिया है, नागालैंड का एरिया, वहाँ सबसे ज़्यादा है। उसके अलावा जब आप सेंट्रल इंडिया की तरफ आते हैं, नॉर्थ इंडिया की तरफ आते हैं तो केस थोड़े कम होते जाते हैं, फिर साउथ इंडिया में थोड़े बढ़ते हैं। तो ये वेरिएशन इतनी है कि अगर आप जो इंसिडेंस रेट देखें नॉर्थ ईस्ट का, अगर वो 300 है तो जो सेंट्रल इंडिया है वहाँ पे वो 300 से घट के सिर्फ 50 रह जाता है। तो बट सबका अगर आप निचोड़ निकालते हैं जो एक टोटल केसेस की, तो वो 5.5 से 7.5% है। पर इसमें जो बहुत ज़रूरी चीज़ ये है कि इस 7.5% में 80 से 85% लोग जो है वो तीसरी और चौथी स्टेज पे आते हैं जिसमें वो क्योर नहीं हो सकते। तो हम उनको सिर्फ पैलिएटिव ट्रीटमेंट ही देते हैं। उनकी कफ कंट्रोल कर ली, हेमोप्टेसिस जो थूक आता है वो कंट्रोल किया, सांस को कंट्रोल किया, पर क्योर नहीं कर सकते। हमारा
लक्ष्य है कि हम इसको अर्ली स्टेज में पकड़े, जहाँ पे हमारे क्योर रेट्स जो है वो कम से कम, वो ज़्यादा तो नहीं पर फिर भी 60 to 70% पेशेंट जो है वो क्योर हो जाए। ये हमारा डॉक्टर साहब, जो ये सेमिनार हो रहा है जागरूकता के लिए पीजीआई रोहतक में, और आप चंडीगढ़ पीजीआई से आए हैं, इस सेमिनार के देखते हुए आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे इससे बचने के लिए? देखिए, मैं लोगों को दो तरह से इसके लिए ये आप कहिए मैसेज देना चाहूँगा। एक तो ये है कि हर कोई जानता है कि जब स्मोकिंग जो है, हमें मालूम है कि जो लंग कैंसर का केस है, अगर वो स्मोकर है, उसने कभी भी सिगरेट पिया है और वो 30 सिगरेट पर डे पीता है और वो पिछले 15 साल से पी रहा है, तो उसमें 85 से 90% लंग कैंसर वाला में ये हिस्ट्री पॉजिटिव पाई जाएगी। तो इसका मतलब 10 से 15% रहेंगे जो स्मोकिंग में है पर उनको कैंसर नहीं हुआ, वो तो ऊपर वाले ने उनको बचा लिया, वो एक बात है। वो 15% जिनको नहीं हुआ, 15% ऐसे भी हैं जो बिल्कुल स्मोकिंग नहीं करते, तो नॉन स्मोकर्स में भी है। इसका मतलब कुछ और कारण भी हैं जिनसे लंग कैंसर होता है, वो नॉन स्मोकर्स के कारण है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा कारण है बायोगैस। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला गैस योजना चलाई थी भारतवर्ष में, उसका बेसिक कारण उनके दिमाग में तब ये डाला गया था, उनको मालूम था कि मुझे किसी तरह से अपनी जो किचन है उसको बायोगैस जो उसका जो उसके ऊपर लेके जाएं, ताकि जो आपके उपले जलाने से, जो आपका लकड़ी जलाने से, कोल से जो ये पार्टिकल्स निकलते हैं जिनको हैवी पार्टिकल्स बोलते हो, वो भी लंग कैंसर करते हैं। तो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन और इन चीज़ों से भी बचना है। और पैसिव स्मोकिंग, आपके नज़दीक अगर कोई सिगरेट पी रहा है तो उसको भी मना कीजिए कि प्लीज़ आप मेरे यहाँ पे सिगरेट मत कीजिए, बिकॉज पैसिव स्मोकर्स में भी लंग कैंसर होने के पूरे चांस है। तो जो पीता है उसको तो मना करेंगे ही करेंगे, वो अपनी फैमिली को मना करेगा, और जो नॉन स्मोकर्स हैं वो अपने आगे पीछे इस दूषित वातावरण से पूरी तरह से बचने का वो प्रयास करें, ताकि हमारा एक हेल्दी एयर एटमॉस्फेयर बन सके जिससे कैंसर ना हो। ओके डॉक्टर। जो कुछ और कारण है जो 1 से 2% है, वो है जेनेटिक, वो तो आप बदल नहीं सकते। जैसे हमारी जन्म कुंडली है, हम मानते हैं कि हमारी कुंडली में जो लिखा हुआ है वो रहेगा, वो जेनेटिक काजेज हैं। उनके लिए कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी प्रवृत्ति से ही कैंसर की तरफ उनको ज़्यादा कैंसर होता है, तो उसके लिए तो टेस्ट हैं, वो हम जब होता है तभी पता करते हैं। एक बारी हमारे दर्शकों को अपना नाम और परिचय दे दीजिएगा, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम प्रोफेसर राकेश कपूर, मैं पीजीआई चंडीगढ़ में रेडिएशन ऑन्कोलॉजी में प्रोफेसर हूँ और हेड हूँ, और इससे पहले मैं जो पंजाब में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल दोनों बनाए उनका डायरेक्टर था। मैं वापस पीजीआई में आ गया। धन्यवाद।